जय रघुनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका। बंधुओं, 18 अक्टूबर को जो कि कैथल में सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार के इतिहास विकृतीकरण जो हमारे 20 जुलाई को वहां भयंकर रूप से हमारे बंधुओं के साथ में ज्यादती हुई, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुए, उनके ऊपर बल प्रयोग किया गया और सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार के इतिहास विकृतीकरण के विरुद्ध जो एक बहुत बड़ा क्षत्रिय महाकुंभ, क्षत्रिय सम्मेलन होने जा रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करूंगा। क्योंकि उस सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार, क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार की संघर्ष समिति की एक कमेटी का मैं भी समाज की ओर से नियुक्त किया गया हूं, जो कि इतिहास और मीडिया से संबंधित है। तो आपसे सबसे मेरा एक निवेदन है कि वो जो संघर्ष समिति है, जिसके प्रधान आदरणीय कर्नल देवेंद्र सिंह जी वीर चक्र हैं, और मैं उसकी इतिहास कमेटी से हूं, और एक कमेटी उसकी जो हमारी कानून से संबंधित लीगल कमेटी है, जिसके प्रमुख लोगों में एडवोकेट राजकुमार चौहान और एडवोकेट अनिल जी राणा हैं। उसके बारे में मेरा एक थोड़ा सा निवेदन है कि ये जो 18 अक्टूबर को हुडा ग्राउंड कैथल में एक क्षत्रिय महाकुंभ शौर्य सम्मेलन होने जा रहा है, ये पूरी तरह से विशुद्ध रूप से सामाजिक है। और इस सम्मेलन में चूंकि हमारी पीड़ा को उजागर करने के लिए हम लोग प्रदर्शन के लिए एकत्रित हो रहे हैं, इसलिए इस सम्मेलन में कोई भी मुख्य अतिथि, कोई भी मुख्य वक्ता या इस तरीके से नहीं है। सभी पूरे भारत के क्षत्रियों के लिए आह्वान किया हुआ है संघर्ष समिति की ओर से, और गांव गांव हमारे संघर्ष समिति के महारथीगण जा रहे हैं। आप सबको स्नेह भरा और इस आक्रोश रैली के लिए, इस क्षत्रिय महाकुंभ समागम के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। तो मेरा अनुरोध है कि ये पूरी तरह से फोकस अपने मुख्य जो मुद्दे हैं, जो खास तौर से इतिहास विकृतीकरण से संबंधित है, और जो हमारे ऊपर वहां के प्रशासन ने ज्यादती की, और जो कानूनी के ओर से जो आदेश हुए हैं माननीय उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के और ग्वालियर के, उनकी पूरी तरह से पालना करने के लिए ये समागम है। और इस समागम में एक और निवेदन है, किसी भी संगठन को, किसी भी क्षत्रिय को वहां आने का, अपने पूरी ताकत के साथ आने के लिए सब आमंत्रित हैं। लेकिन कोई भी संघर्ष समिति के अतिरिक्त इस तरह जारी नहीं करे कि ये मुख्य वक्ता होंगे, ये मुख्य अतिथि होंगे। इससे क्या है कि ये जो कार्यक्रम है ये डिरेल होगा और डिस्टॉर्ट होगा, ये उससे हमारे मुख्य मुद्दे से भटकना जैसा होगा। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है संघर्ष समिति की ओर से कि आप इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी प्रेस नोट, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई भी पोस्ट नहीं डालें कि जिससे यह मैसेज जाए कि ये कोई व्यक्ति विशेष के लिए, पार्टी विशेष के लिए या किसी और संगठन के लिए है। हमारे लिए सब आदरणीय है और सभी आमंत्रित हैं इसमें, लेकिन ये नेतृत्व किसी का भी नहीं है, बल्कि उन युवाओं का नेतृत्व है जो इसमें जी जान से जुटे हुए हैं। संघर्ष समिति इसको कोऑर्डिनेट कर रही है। कोई मंच वगैरह व्यवस्था नहीं होगी, कोई मुख्य अतिथि, कोई मुख्य वक्ता नहीं होगा। हमारी जो पीड़ाएं हैं, जो मांग है, जो प्रस्तावनाएं हैं, जो सरकार को चेताना है, और साथ ही साथ वहां यह भी निर्णय होना है कि यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो आगे हमें क्या करना है। और इस सब को करने के लिए अनुशासन अत्यंत आवश्यक है, और अनुशासन की पहली कड़ी शुरू यह होती है कि इस आंदोलन में किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति, संगठन या अन्य ग्रुप को ये अधिकार कोई भी नहीं दे सकता कि आप किसी को मुख्य वक्ता, किसी को मुख्य अतिथि, किसी बड़े नेता, किसी छोटे नेता को अलग से हाइप दें, अलग से बनाएं। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस बात को समझें। जो हमारे युवा गांव गांव जाकर दिन रात पिछले 2 महीने से मेहनत कर रहे हैं, उन सब की मेहनत के अनुरूप वहां जो जनशक्ति, जो क्षत्रियों का समागम होगा, उस सब में जो एकत्रित होंगे वो सबके सब एक समान हैं, सब जाजम पे बैठने वाले हैं, और वहां कोई मुख्य अतिथि, कोई मुख्य वक्ता कुछ नहीं है, सब बराबर हैं, सब आएंगे, सब पधारें। और वहां प्रयास किया जाएगा कि जो जो सबको अपनी जो हमारी आक्रोश है, उस आक्रोश से सरकार को अभिव्यक्त किया जाए। एक अनुरोध रहेगा कि संख्या पर ध्यान दें और निश्चित रूप से एक बड़ी संख्या वहां उपस्थित करें, और इतना भी प्रयास करें कि महिलाओं की भागीदारी और अपना ड्रेस कोड ऐसा रखें जिससे समागम और उस शौर्य सम्मेलन के
जो डेकोरम है वो बरकरार रहे। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बात को गंभीरता से लें और संघर्ष समिति की ओर से मैं सबसे निवेदन करता हूं कि कृपया इस तरह का कोई भी पोस्ट, कोई भी स्टेटमेंट से बचें, क्योंकि हमें देखने में आ रहा है कि कुछ लोग कि इन चीजों से ये हमारा संघर्ष डिरेल हो सकता है, हमारे युवाओं की मेहनत डिरेल हो सकती है और हमारे विरोधी सरकार जो है इससे फायदा उठा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।